देखो, जनवरी एग्जाम में अब ज्यादा समय तो रह नहीं गया। अब मुझे ये भी पता है जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं आपको ऐसा एक अलग सा फीलिंग आ रहा है जैसे कि पता नहीं कुछ आता है कि नहीं आता है, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चीजें रिकॉल होगी कि नहीं होगी। एग्जाम के 1.5 डेज पहले क्या सब्जेक्ट्स आपसे रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे। आपके दिमाग में ना आप खुद ओवर थिंकिंग करके अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हो और सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो। इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम खराब हो जाता है ओवर थिंकिंग में, और दूसरा एक जो मोटिवेशन है तुम में कि नहीं मैं कर दिखाऊंगा कर लूंगा, ये मोटिवेशन भी थोड़ा किल होता है। और तीसरा आप क्या होते हो, इनफैक्ट डिमोटिवेट हो जाते हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ये जो टाइम है ना बेटा, आपने जितना पढ़ना था, जितने क्लासेस लेने थे, जितने रिविजन करने थे, आप अभी तक करते हुए आ रहे हो। अब ये जो टाइम होता है ना एग्जाम के पहले, ये जो कुछ दिनों का जो टाइम होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है। दिस इज अ गेम चेंजर टाइम, मैं इसको बोलती हूँ, ये गेम चेंजर टाइम होता है। कैसे? क्योंकि अगर इस पीरियड में अब आप अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखोगे। देखो, चाहे तुमने कितना भी पढ़ा हो, चाहे तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, तुमने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस अब प्लेस नहीं कर रहे ना, तो आपके एग्जाम में जो आप लिख कर आओगे, द क्वालिटी ऑफ योर आंसर वो इंपैक्ट होगा ही होगा। अब आपने जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, उस पर कॉन्फिडेंट रहो। देखो, जो पढ़ा है कम से कम उसको एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना है। और अगर मैं हमेशा कहती हूं, अगर कुछ छूट भी रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस मत लो। देखो, मोस्टली बच्चों का कुछ ना कुछ छूटता ही है क्या एग्जाम से पहले? छूटता है। पर जो आपने पढ़ा है, आपने कम से कम 90% तो पढ़ा है, क्या उसमें से भी आप अच्छे से क्लियर हो सकते हो, विद एग्जम्पशन क्लियर हो सकते हो? द आंसर इज यस। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं भी बने, तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से लिख कर आना है। कई बार क्या होता है, हम पेपर उठा के पैनिक करने लग जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, पर्सनली हुआ है। मेरे को जो एक नर्वसनेस होती है ना, वो मैंने फील की एग्जाम में, जिसकी वजह से पैनिक करके मैंने एग्जाम्स को स्पॉइल किया है, पढ़ पढ़ के। इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप एग्जाम को स्पॉइल करके आ रहे हो तो फिर क्या मतलब निकला? फिर तो कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे, चाहे आगे भी बैठोगे, तो आप पैनिक करके एग्जाम को स्पॉइल ही करने वाले हो। करेक्ट? क्योंकि कुछ ना कुछ चीज तो छूटती ही है एग्जाम से पहले। तो मैं सभी बच्चों को एक चीज बोलूंगी, अपने आप पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, आप अकेले इन्वॉल्व नहीं हो। आपके साथ आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हो, आपके टीचर्स इन्वॉल्व है, राइट? अब दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेंगे जो नहीं लिख पाओगे, बाकी के तो बनेंगे, उसको तो लिख पाओगे। तो प्लीज ये ओवर थिंकिंग मत करो। आप सबसे पहले जब भी आप खुद पैनिक करो, अब आपको और तो कोई कंसोल कर नहीं सकता, ये फीलिंग आप किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, नर्वसनेस, अंडर कॉन्फिडेंट, है ना? तो मैं आप सबको बोलूंगी, आपको खुद को काम रखना है। आप कैसे खुद को काम रखोगे? जब भी पैनिक करने लगो, जब भी लगे अरे अरे ये हाथ से अटेम्प्ट निकल गया, जब भी ये फीलिंग आने लगे ना, क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेल योर सेल्फ काम डाउन, काम डाउन। मैं कर लूंगा, मेरे से होगा, मैं एग्जाम में अच्छे से अपीयर करूंगा और मैं कर लूंगा। आपको ये अपने आप को विश्वास दिलाना है। काम योर सेल्फ डाउन बेटा। और क्या उपाय है मुझे बताओ? क्या ये डू और डाई सिचुएशन है क्या? नहीं है, तो एग्जाम ही ना। इतने एग्जाम तुम लाइफ में देते हुए आए हो अभी तक, तो ऐसे क्या डर तुम्हारा? हाँ, और डर ऐसा ओवरटेक कर रहा है कि एग्जाम ही खराब हो रहा है, तो इतनी पढ़ाई का फिर क्या मतलब हुआ? इतने पढ़ने का क्या मतलब हुआ? योर पेरेंट्स दे ट्रस्ट यू, राइट? यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो ताकि जो तुमने पढ़ा है उसे एग्जाम में दिखाकर तो आओ। 3 घंटे में अच्छे से लिख कर आओगे ना, तो ही तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई तुमने पढ़ा है। अब तुम 3 घंटे में पैनिक के मारे अच्छे से लिख कर ही नहीं आओगे तो फिर क्या मतलब होगा? तो प्लीज आप थोड़ा सा खुद, अब देखो ये टाइम ऐसा टाइम होता है जब आपको खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेशन, राइट? तो जब भी पैनिक करो, जब भी ऐसे लगे कि अरे नहीं होएगा, काम योर सेल्फ डाउन, खुद को काम करो और बोलो नहीं होगा, करेंगे, जितना आता है उतना करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसी थॉट प्रोसेस से एग्जाम में जाना है, अभी भी तैयारी करनी है और एग्जाम से पहले रिवीजन करनी है। एग्जाम के 1.5 डे पहले अगर कोई टॉपिक छूटता भी है ना, रिवीजन नहीं भी हो पाती है ना, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि तुमने वो टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं, तो खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखो, चीजें याद आएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो टेंशन नको लो,
कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठना है। ऑल द बेस्ट, बाकी डरो मत, हम तो हैं ही आपको गाइड और मोटिवेट करने के लिए, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।